नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, भी क्या देखा था, साइक्लिक ग्रुप चल रहा था। साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम करवाई थी मैंने, राइट है? ठीक है, साइक्लिक ग्रुप था, साइक्लिक ग्रुप की थ्योरम करवा दी थी। कितनी थ्योरम हो गई थी अपने पास? दो थ्योरम हो गई थी। आप देखना थर्ड थ्योरम। हाँ, कौन सी हो गई थी लास्ट थ्योरम? ओके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जनरेटर का ऑर्डर इक्वल होता है। अगली देखो भी। प्रूव दैट, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, every infinite cyclic group has two and only two generator. Prove that every infinite cyclic group has two and only two generator. बिल्कुल सही बात है। अभी सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। बिल्कुल सही बात है अभी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, तो उसके अंदर टू एंड ओनली टू ही जनरेटर निकलेगी। क्यों? साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटर पक्का होगा, उसका इनवर्स भी क्या बनता है? जनरेटर बनता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, करे भी। इसके अंदर देखो, पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि मेरे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, उस साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटर होगा, जनरेटर है, उसका इनवर्स भी जनरेटर बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पहले तो ये प्रूव करेंगे उसके अंदर कि कोई भी दो एलिमेंट्स बराबर नहीं है। क्या पता अगर कोई दूसरा एलिमेंट्स बराबर हो तो तीसरा भी जनरेटर बन जाए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये प्रूव करूँगा कि उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स क्या नहीं है, बराबर नहीं। फिर उसके बाद ये प्रूव करूंगा कि अपने पास इसके अंदर क्या है, तीसरा जनरेटर। क्या है? तीसरा जनरेटर। अब तीसरा जनरेटर है, ठीक है, तो होगा तो ठीक है, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे उस चीज का। थ्योरम प्रूफ होगी, इतनी सी थ्योरम है। और इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी, काफी बार पूछी हुई है थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लिखना भी। हिंदी में लिख लिया ना? लेट जी इज ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। माना, माना जी एक, माना जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। माना जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। माना जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप है तो कैसा है? इनफाइनाइट, तो पक्का जनरेटर होगा। वो जनरेटर इज ए, जिसका जनक ए है, जिसका जनक है। वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं। जनरेटर इनवर्स भी क्या होता है? जनरेटर इनवर्स इज ऑल्सो, हम जानते हैं कि जनक का प्रतिलोम भी जनक ही होता है। क्यों जानते हो? क्योंकि ये प्रूफ किया हुआ है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। अगर किसी ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी है तो उसका इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होता है। किया हुआ ना चीज प्रूफ, किया हुआ है ना?
ठीक है, तो वो ही है अपने पास। ठीक है, अगर ए जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा भी, जनरेटर होगा। चले भी आगे। ठीक है, आप लिखना भी। सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूं, आप लिखना भी। इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर, ठीक है, लिख देना देन, तब ए इनवर्स इज ऑलवेज जनरेटर। तब ए इनवर्स तब ए इनवर्स भी जनक होगा। तब ए इनवर्स भी जनक होगा। ओके भी। ए मान के चला था, मान के क्यों, क्योंकि साइकिल ग्रुप था तो जनरेटर पक्का मिलेगा उसका। साइकिल ग्रुप है तो पक्का जनरेटर मिलेगा। ठीक है, अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी क्या होगा उसका, जनरेटर होगा। ठीक है भी, यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। सही है। अब देखो, ग्रुप जी के अंदर मेरे पास दो एलिमेंट्स निकल के आ गए, एक तो ए है, ठीक है, एक क्या है, ए इनवर्स। अब मैं ये दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये भी तो हो सकता है, क्या पता कोई तीसरा एलिमेंट से बराबर हो, ठीक है, वो भी जनरेटर बन जाए। राइट है, ठीक है। देखो, सिंस ये लेके चला भी मैं ए बराबर में ए इनवर्स, दो एलिमेंट्स अगर बराबर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो लिख देंगे, जी बोली बात। ठीक है, तो इसको दोनों साइड से मैं किसी ऑपरेट कराया अभी, ए डॉट ए इनवर्स डॉट ए। ठीक है, अब देखना भी, ये कितना हो जाएगा, ए की का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखना भी, इसका मतलब क्या हुआ अभी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू टू। ए क्या था, जनरेटर था, ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर पीछे वाली थ्योरम प्रूफ की भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ जी भी निकल के आएगा ये। तो टू तो फाइनाइट नंबर होता है मेरे पास, टू तो क्या भाई होता भी, फाइनाइट नंबर। ग्रुप कैसा लेके चल रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट लेके चल रहे हो। ठीक है, विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन से लिख देना फाइनाइट नंबर। क्या है, फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन भी, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे इसके अंदर। हेंस ए नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन जी, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन जी, ग्रुप जी के अंदर सभी अवयव अलग अलग होंगे। यहां लिख देना भी, जो कि विरोधाभास है आता है ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। क्यों, क्योंकि ए बराबर ए इनवर्स हो गया तो देखो अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, लिख देना भी, जी के अंदर सभी अवयव क्या है, अलग अलग है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किया मैंने, सिर्फ इतना किया था, जी इनफाइनाइट ग्रुप है और साइकिल ग्रुप है। ठीक है, तो जनरेटर है, जनरेटर क्या माना, ए जनरेटर, तो इसका इनवर्स भी क्या बनता है, भी जनरेटर बनता है, अपने को पता है इस बात का। तो ए इनवर्स भी क्या निकल के आ गया, जनरेटर। अब ग्रुप जी के अंदर दो एलिमेंट्स तो निकल के आ चुके मेरे पास, तो इन दो एलिमेंट्स से मैं दिखा सकता हूँ कि अपने पास इसके अंदर कोई एलिमेंट्स का नहीं है, इक्वल नहीं है। ए नो इक्वल टू ए इनवर्स मान के चला मैं, इस चीज का क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब कोई एलिमेंट्स बराबर नहीं। अब इसके अंदर क्या मानूंगा कि इसके अंदर कोई तीसरा जनरेटर है, क्या मानूंगा, तीसरा जनरेटर। ठीक है, अब जनरेटर का मतलब क्या होता है, अभी ग्रुप बनाता है, क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। सही बात है ना इस चीज के अंदर। मैंने ये मान लिया कि ए की पावर एम है, वो क्या है, जी के अंदर कोई जनरेटर है। ठीक है, उसकी पावर तुम कुछ लोगे तो अपने पास ग्रुप का एलिमेंट्स निकालेगा, ग्रुप का एलिमेंट्स ए तो है ही, निकालेगा नहीं निकालेगा। ठीक है, लिखो भी अब, लेट 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 पॉसिबल
थर्ड जनरेटर ऑफ जी इज ए की पावर, माना संभव है तो, माना संभव है तो ए की पावर एम ग्रुप जी का तीसरा जनक है। माना संभव है तो, माना संभव है तो ग्रुप जी का तीसरा जनक ए की पावर एम। ठीक है भी, चले। अब देखना भी, इसका मतलब क्या होगा भी, अगर इसको जनरेटर मान रहा हूं मैं, किसको जनरेटर मान रहा हूं, ए की पावर एम को, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कुछ पावर लूंगा तो ग्रुप के एलिमेंट्स निकालेगा। ग्रुप का एलिमेंट्स अपने को पता है ए तो है ही, तो इसकी पावर लिया भी मैंने, सिंस ए बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, जी में, तो दिस इंप्लाइज ए की पावर एम की पावर तुमने एन लिया, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा भी, ए निकल के आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये तो जनरेटर था, इसकी पावर कुछ ली तुमने, तो कोई ग्रुप का एलिमेंट्स निकल के आएगा। सही बात है अपने पास, ठीक है। दिस इंप्लाइज दोनों साइड में मैं क्या करा देता हूं अभी, ए इनवर्स ऑपरेट करा देता हूं, ठीक है। दोनों साइड में क्या करा दिया मैंने, ए इनवर्स ऑपरेट करा दिया। इसका मतलब क्या हुआ अभी, दिस इंप्लाइज, देखो ये तो था ही मेरे पास, दोनों साइड में ए इनवर्स ऑपरेट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ अभी, ए की पावर एम एन माइनस वन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होगा अभी, ऑर्डर ऑफ ए एम एन माइनस वन। और आपको पता है जो ए का ऑर्डर होगा वो ग्रुप जी का ऑर्डर होगा, क्यों, क्योंकि ये तो जनरेटर है अपने पास, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब क्या हुआ अभी, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एम एन माइनस वन। ये तो क्या होता है अभी अपने पास, फाइनाइट नंबर होता है, क्या होता है, फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो ग्रुप जी कैसा निकल गया अभी, फाइनाइट निकल के आ गया, ठीक है। ग्रुप जी कैसा होगा, फाइनाइट, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, या विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सत्य नहीं है। ठीक है भी, तो क्या लिखोगे, हैंस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर। ठीक है, आता है अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। आता है अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। आता है अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। ठीक है भी, अरे ये हो गई भी थ्योरम प्रूफ। बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्या सीन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप एक जनरेटर माना, इसका इनवर्स निकल के आ गया, दोनों बराबर नहीं है। फिर मैंने तीसरा जनरेटर माना भी, तीसरा जनरेटर मानते ही उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या, अभी दो जनरेटर। ठीक, ये थी, कोई दिक्कत नहीं ना, काफी बार पूछी हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर ये। ठीक है, कम से कम 7-8 बार आई हुई है थ्योरम में, आएगी तो ये क्या की आएगी। एक एग्जाम्पल और अभी जो 2005, 14, 17 में पूछा हुआ है, कराऊं, देखो भी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल है भी, इफ द ऑर्डर ऑफ एन, एग्जाम्पल 4 है वैसे तो ये, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ए ऑफ ए ग्रुप जी
कीजेन, ठीक है। दिस सो दैट this or that the order of a की पावर p is also n provide p and n are relatively prime, ये ठीक है। हिंदी वाले लिखो भी। यदि किसी ग्रुप जी के यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है, यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर p की कोटि भी n होगी। तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर p की कोटि भी n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। देखो क्या है, यदि किसी ग्रुप G के अवयव A की कोटि n है तो सिद्ध कीजिए कि A की पावर P की कोटि भी n होगी यदि P तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। ठीक है भाई, ये बोल पहले तो देखो क्या कहना चाहता है ये समझना भी। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं है? देखो क्या बोल रखा है, ग्रुप का एक एलिमेंट सभी कौन है, ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना दे रखा अपने पास, एन दे रखा, ठीक है। देन दूसरा, अब ये बोल रहे तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर पी है ना, उसका ऑर्डर भी क्या होगा अपने पास, एन होगा। कब, जब अपने पास पी और एन रिलेटिवली प्राइम होने बने, दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, अभाज्य हो, अपने पास भी क्या हो, अभाज्य। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, देखना भी। ये मेरे पास कोई ग्रुप है, ठीक है जी, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स अभी क्या है, कोई एलिमेंट्स, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन दे रखा है। कितना ऑर्डर दे रखा है, एन। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन दे दिया अभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए की पावर अगर तुमने क्या किया, पी किया, ठीक है, ए की पावर क्या किया तुमने, पी किया, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा अपने पास, एन ही होगा, ठीक है। कब होगा, जब ये एन और पी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। कह सकता हूं रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है अभी, इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, एक होगा, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या होगा दोनों का, पी कोमा एन इक्वल टू कितना होगा, एक होगा अपने पास, ओके। यानी p का n में डिवाइड नहीं जा सकता, n का p में डिवाइड नहीं जा सकता अपने पास, एक दूसरे के लिए रिलेटिव प्राइम में सापेक्षिक अभाज्य, ठीक है। यानी लघु महत्व समावर्त, हिंदी में क्या बोलते हैं भी, महत्व समावर्त कितना होगा, एक होगा। अब देखना मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, एग्जांपल देता हूँ एक, देखो ये मेरे पास कोई एग्जांपल है अभी, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, समझना भी बहुत अच्छा एग्जांपल। ये कोई ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप से आगे लेते हैं, ऑर्डर ऑफ जी एक, दो, तीन, ओके। यहां पे एक एलिमेंट्स ले रखा है, ए बराबर में कितना ले लिया, दो, ए बराबर कितना ले लिया, दो। किसका एलिमेंट्स है, ग्रुप का एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है, ठीक। अब देखना भी, दो का ऑर्डर कितना अपने पास यहां पे, दो का ऑर्डर कितना है, क्यों है अभी, क्योंकि आपने दो को कितनी बार जोड़ा, दो प्लस
6 2 प्लस 6 2, कितनी बार हो गए? 6, 6 में 6 का डिवाइड कितना हो गया? 0। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ गया? इसमें से अपने पास कोई एक ऐसा नंबर उठाओ जिसका 3 के साथ जीसीडी क्या हो? 1 हो, यानी 3 के अंदर डिवाइड नहीं जाए। ठीक है, 3 के अंदर, यहाँ पे 5 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी की वैल्यूज क्या मान ली भी मैंने यहाँ पे? 2 मान लो, 3 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना अपने पास। ठीक है, 3, हाँ, 4 ले लो, 5 ले लो, मैंने ले लिया अभी 4 ले लिया। कितना ले लिया? 4। ठीक है, तो देखो क्या बोल रखा है कि ए की पावर पी, पी की वैल्यूज तुमने क्या मानी? 4। तो 2 की पावर, यानी ए की पावर पी, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 4। इसका मतलब कितनी बार है? देखो ये 2 की पावर 4 तो यही तो है ना। ठीक है, 2 4 6 8, 8 में 6 का डिवाइड भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो 2 ही आया ना इसका मतलब। तो अब यहाँ पे पावर अगर तुम क्या लगा रहे हो? 3, क्योंकि 2 का ऑर्डर कितना है? 3 ही है ना। तो 2 की पावर पी, यानी ई की पावर पी का ऑर्डर एन, तो 2 की पावर 4। ठीक है, कितना आएगा? 2 की क्यूब, इसके बराबर ही होगा बिल्कुल ये। जबकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहना चाह रहा है एग्जाम्पल, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस चीज को क्या करना भी मेरे को? प्रूफ करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये इतना सा समझ में आ गया ना, तो एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है अभी। बताओ, एग्जाम्पल को छाप लो भी। ये देखो, हिंट के अंदर उतार लेना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, इतना सही है बस। अब इसको क्या कर देते भी? प्रूफ कर देते हैं। 3 4 बार पूछा ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना भी, एग्जाम में मत कराना इसको। ठीक है, कभी एग्जाम में करो। अब इसको प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे? देखना भी, मैं वही तरीका अपनाऊंगा। देखना, ए का ऑर्डर कितना? एन ले लेता हूँ। ठीक है, और ए की पावर पी का ऑर्डर कितना ले लेता हूँ मैं? एम। एक बार एन को बड़ा एम से दिखा देता हूँ, एक बार एम को बड़ा दिखा देता हूँ एन से। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, पुरानी थ्योरम जैसी बिल्कुल। करे भी, देखो भी, लेट ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इक्वल टू कितना मेरे पास? एम। कोई दिक्कत नहीं भी, एंड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है? ठीक है, दो ही एलिमेंट्स है ना, एक तो ए की पावर पी में, इसका ऑर्डर एम मान लिया, ए का ऑर्डर कितना मान लिया मैंने? एन। एक बार एन को एम से बढ़ा, एक बार एम को एन से बढ़ा। हाँ, एक का तो दे ही रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा अभी? ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखना भी, ए की पावर एन, ठीक है, दोनों साइड में क्या करते तुम? पी।
ए की पावर पी किया अभी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए की पावर एन पी आइडेंटिटी की पावर पी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो भी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर पी की पावर एन इक्वल टू, समझना, कोई एलिमेंट्स है उसकी पावर है आइडेंटिटी के बराबर, इसका मतलब क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ लेस देन इक्वल टू एन। ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि ए की पावर पी का ऑर्डर कितना मान रखा मैंने, एम मान रखा। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आ गया एम लेस देन इक्वल टू एन। इक्वेशन देना अभी, ठीक है। अब करे भी आगे, देखो भी, एंड पी एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। देखना भी, पी और एन क्या दे रखा मेरे पास, रिलेटिवली प्राइम लिखना। ठीक है, और पी और एन सापेक्षिक अभाज्य है, पी और एन सापेक्षिक अभाज्य है, हेंस आता है। ठीक है, एच सी एफ ऑफ या जी सी डी लिख सकते हो भी। ठीक है, आता है मैसअप है, एच सी एफ ऑफ पी एंड एन इक्वल्स टू वन, आता है एच सी एफ ऑफ पी एंड एन इक्वल्स टू। ठीक है, आगे लिखना भी, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट क्यू और आर। क्यू क्या है अपने पास, क्यूसेंट और रिमाइंडर। ठीक है, बिलोंग करेंगे भी किस में, इंटीजर में, सच दैट पी क्यू प्लस का आर एन इक्वल टू वन। ठीक है, पी क्यू प्लस एन आर इक्वल टू वन हो गया, कोई दिक्कत, इनका एच सी एफ ही एक है। ठीक, ओके। अब देखना भी, दोनों साइड में मैं क्या लगा देता हूं मैं, ए की पावर वन इक्वल टू ए की पावर पी क्यू प्लस एन आर। सही है, इसको देखो भी ब्रेक कर देता हूं मैं, ए की पावर वन इक्वल टू ए की पावर पी क्यू डॉट ए की पावर एन आर। सही है यहाँ तक। ठीक, ये क्या हुआ अभी, ए की पावर एन सिंस ए की पावर एन बराबर कितना देखा अपने पास, आइडेंटिटी। ये कितना आ गया, आइडेंटिटी की पावर और, ठीक है, आइडेंटिटी की पावर तुम कितनी लगा लो, क्या रहता है आइडेंटिटी, ए की पावर पी क्यू डॉट आइडेंटिटी, किसी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी से ऑपरेट करा है, वही एलिमेंट्स। ठीक है, ए की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। बताओ यहाँ तक ठीक है कि मामला, चले आगे, उतारो इसको यहाँ तक। चले भी, देखना, मेरे पास कितना आ गया था, ए की पावर
पी क्यू इक्वल टू, देखना इसको हटाना भी, ये कब हट सकता है, की पावर एम ले लेता हूँ, दोनों साइड में ले लिया अभी मैंने, ए की पावर एम। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ए की पावर पी की पावर एम की पावर क्यू इक्वल टू ए की पावर एम। इधर देखना भी, ये देखो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर कितना मान रखा मैंने, एम। तो इसका मतलब क्या, ए की पावर पी की पावर एम बराबर कितना है, आइडेंटिटी, राइट है ना। ठीक है, ये कितना होगा अभी, पी की पावर, इसका मतलब क्या हुआ अभी, ए की पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी की पावर कितनी भी होगा। ठीक है, क्या होगा अभी अपने पास, आइडेंटिटी होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा अभी, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम आ जाएगा। क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि एक ऑर्डर तो मान के चल रहा हूँ, एन मान के चल रहा हूँ। ये कितना होगा अभी अपने पास, एन लेस देन इक्वल टू एम। दूसरी क्वेश्चन आ गई। ठीक है, तो फ्रॉम स्टार एंड इक्वेशन एक और दो से प्राप्त हुआ क्या, एन बराबर में एम। इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया अभी। कोई दिक्कत, ठीक है, ये था अभी। बताओ आया कि नहीं आया समझ में यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर हो गया अभी कंप्लीट अपना, सूत्र डाल से हो गया अभी। किसी भाई की या बहन की कोई शिकायत हो, ठीक है, तो अपने पास भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना और क्या करना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। या कोई क्वेश्चन रहेगा उस चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो हो सके मेरी गलती से नहीं हुआ हो भी, ठीक, तो भी अपने पास क्या कर देना, व्हाट्सएप पे भेज देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 24/7 चालू रहता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन रेगुलरली जुड़े रहे, प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक थ्योरम के नोट्स बनाओ भी। यहाँ तक आपका 8 नंबर का जुगाड़ हो गया। कितने नंबर का जुगाड़ हो गया, 8 नंबर का। ठीक है, कल वाली जो क्लास अभी उसको इंपॉर्टेंट लेना, क्योंकि तुम्हारे फोकट के 4 नंबर आएंगे परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर से, उसमें फोकट के 4 नंबर आएंगे, पक्का क्वेश्चन आएगा एक, मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी करमचे ग्रुप कल स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी क्लास पक्का लेना। धन्यवाद भी।